Hello बच्चों, let's read the question. The question says fixed part of colloidal solution of AgI are respectively. AgI है और fixed part क्या है, माई माइनस, एंड AgI fixed part है हमारा Ag प्लस इन presence of KI and AgNO3, AgNO3 and KI and KiO3, AgNO3 and BaNO3 का होल ट्वाइस. तो इनमें से बताना है कि किसकी प्रेजेंस में जो फिक्स पार्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन का वो बनेगा. ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन. ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये हमारा ये AgI I माइनस एंड AgI Ag प्लस बनता है. ओके, तो हम रिएक्शन अगर हम देखें तो AgNO3 प्लस क्या है हमारा Ki. ओके, और कन्वर्ट किस में हो रहा है, AgI प्लस KNO3. ओके, KNO3, और यहाँ पर Ki को किस में लिया है हमने, एक्सेस में लिया है. ओके, Ki को एक्सेस में लिया है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, AgI प्लस KNO3 बन जाएगा. पर जो Ki एक्सेस में है तो Ki तो और भी बचा रहेगा. तो ये जो हमारे पास AgI है इसका क्या होगा, जो AgI है हमारा इसके अराउंड में हमारे पास ये लेयर बन जाएगी. ठीक है, AgI है तो Ki में से क्या जाएगा, I माइनस आएगा. ठीक है, तो I माइनस क्या करेगा, जो हमारा I माइनस है ये इसके ऊपर लेयर बना लेगा. I माइनस. ठीक है, इस तरह से ये लेयर बना देगा. और ये जो फर्स्ट लेयर होती है, इस फर्स्ट लेयर को हम बोलते हैं फिक्स्ड लेयर. ठीक है, फिक्स्ड लेयर. और ऊपर जो लेयर आएंगे उनको बोलते हैं डिफ्यूज लेयर. तो इस क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड पार्ट की बात की गई है, तो हम इसको देखते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, AgI है और I माइनस है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, क्योंकि हमें बनाना था इसको कोलाइड बनाना था. और ये जो AgI होता है, ठीक है, तो AgI का क्या था, वो जो साइज था वो था ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर. तो ये मतलब ये जो कोलाइड नहीं था, कोलाइड के लिए क्या चाहिए, 1 से 1000 के बीच में चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो पेप्टाइजेशन होता है, और पेप्टाइजेशन से इसका ब्रेक डाउन होता है और फिर ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना देगा. और यहाँ पर एक्सेस में क्या लिया था हमने, Ki लिया था. तो यहाँ पर लेयर किसकी आ गई, I माइनस की लेयर आ गई. तो हम इसको लिख सकते हैं AgI I माइनस, और ये कब हुआ, Ki के एक्सेस में. अगर दूसरी रिएक्शन हम देखें तो दूसरे में क्या हो रहा है, AgNO3 प्लस Ki, और कन्वर्ट किस में होगा हमारा, AgI प्लस KNO3. और अब की बार क्या ले रहे हैं हम, इसको एक्सेस में ले रहे हैं, AgNO3 को हम एक्सेस में लेंगे. ठीक है, पिछली बार लिया था हमने Ki को एक्सेस में, अब की बार लेंगे AgNO3 को. तो AgNO3 से क्या बन रहा है, यहाँ पर AgI बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि AgI होगा हमारा एक, तो AgI, और इसके ऊपर जो लेयर बनेगी, अब की बार लेयर किसकी बनेगी, अब की बार Ag प्लस की बनेगी, क्योंकि जो एक्सेस में क्या है, AgNO3 है, Ki नहीं है. तो Ki में तो I माइनस था, AgNO3 में Ag प्लस है. तो यहाँ पर आ जाएगा Ag प्लस की ये जो फर्स्ट लेयर है, मतलब जो फिक्स्ड लेयर है, वो बन जाएगी Ag प्लस की. ओके, और फिर Ag प्लस की बनने के बाद इसको हम लिख सकते हैं फिक्स्ड पार्ट. ओके, फिक्स्ड लेयर या फिक्स्ड पार्ट. तो Ag प्लस की लेयर बन गई, और इस सेम भी जो ऊपर में जो प्रोसेस थी उससे ये भी बन जाएगा AgI, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा Ag प्लस. ओके, और इससे AgI का क्या बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या यूज किया हमने. फर्स्ट में क्या यूज किया, फर्स्ट में हमने Ki यूज किया, एंड देन AgNO3 किसके लिए किया, जो हमारा AgI Ag प्लस था उसके लिए, और Ki किसके लिए किया, AgI I माइनस के लिए. तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ए ऑप्शन है हमारा Ki एंड AgNO3, ये करेक्ट हो जाएगा. कि Ki और AgNO3 की प्रेजेंस में फिक्स्ड पार्ट बनते हैं, जो AgI I माइनस, AgI Ag प्लस. Okay, so I hope you understood it well. Best of luck.